नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो ऑफिसर्स ऑफ द वीक में। हमारे इस खास शो में हम सम्मानित करते हैं ऐसे लोगों को जो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, या यूं कहें उनके काम समाज में मिसाल बन जाते हैं। आज हम से उनकी जो चर्चा है या अगर कहा जाए तो वो भी कम नहीं होगा। पहले आता है। जितनी मित्रता पुलिस के ये जवान नागरिकों के साथ करते हैं, उससे ज्यादा खौफ अपराधियों में इन जवानों का होता है। यही किया गया। परिवेश में मैं जन्मा हूँ और कालागढ़ के पास हमारा गांव है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पिताजी अभी तो स्वर्गवास उनका हो चुका है। वो लोनी डिपो में कंडक्टर हैं और मैं यहाँ प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बस 2001 में मैं यहाँ उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुआ था और अभी आपके सामने। सर, आपने बताया कि पिताजी आपके कंडक्टर रहे हैं। होता यह है कि जो मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, पिताजी अगर सरकारी नौकरी में हो तो अक्सर वो ये जो बच्चा होता है
से हम लोग डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के रहने वाले रहे। अभी हम कालागढ़ के पास जाके बस गए हैं। जब पढ़ते रहे 12th क्लास तक तो हम खेती में ही हाथ बटाते रहे। गाँव ये तो रही आपकी बताया कि बिलोंग करते थे, आर्मी का परिवार से आप आते हैं। कई सारी सरकारी सेवाओं में भी कई लोग रहे हैं। तो एक चीज़ और है कि परिवार में कितने लोग हैं, भाई बहन कितने हैं, कितना सपोर्ट आपको करते थे, और जो भाई हैं आपके या बहन हैं आपकी, वो आजकल क्या कर रहे हैं? हम लोग 2 भाई 1 बहन है। बहन छोटी है, भाई मुझसे बड़े हैं। भाई अभी लोनी डिपो में कंडक्टर के पद पर हैं। वो रोडवेज में परिचालक हैं लोनी डिपो में। तो वो गांव से ही अप डाउन करते हैं, कालागढ़ दिल्ली वो डेली चलते हैं, डेली घर से ही अप डाउन वो करते हैं। हम 2 ही भाई हैं। मैं यहाँ पुलिस में हूँ। छोटी बहन है, वो काफ़ी छोटी थी, वो अभी रुद्रपुर में सेटल, शादी हो गई है, उसकी रुद्रपुर में सेटल है। वो प्राइवेट टीचर है, स्कूल में टीचिंग करती है। मदर मेरे साथ अभी यहाँ रहती हैं हरिद्वार में। सर, अब हमने बहुत देखा है, आपको कवर भी किया है। मुझे याद है एक अपहरणकर्ताओं के पीछे भागते हुए अक्सर हम देखते हैं, जो रियल लाइफ है उसमें हम देखते हैं कि पुलिस पीछा कर रही है अपराधियों का, और सडनली अपराधी जो है पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। वो वाकया हरिद्वार में भी मुझे अगर याद है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो हरिद्वार में वो वाकया हुआ था, आप घायल भी उसमें हुए थे। पहले तो वो क्या वाकया था, क्योंकि बहुत बहादुरी के साथ आपने उन अपहरणकर्ता जो थे उनको पकड़ा भी था, उनके अंजाम तक भी पहुंचाया था, इसके लिए आपको पुरस्कार भी दिया गया था। पहले तो वो वाकया क्या था? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, दिल्ली मयूर विहार में, थाना मयूर विहार क्षेत्र में जीडी कॉलोनी एक प्लेस है। वहाँ एक मोही नाम की महिला की घर में घुस के कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी। उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया, फिर उसको बेड में बंद कर दिया, और घर में नौकरानी मेड थी उसके, और उसका 3 साल का छोटा बच्चा था ईशु। तो किडनैपर्स ने उसकी मदर को बेड में बंद कर दिया और उसके बच्चे को किडनैप करके ले आए, और साथ में उसकी मदर का फ़ोन, और उसके मेट को बोल के आया कि यदि इस बच्चा तुम्हारा जिंदा चाहिए तो उसके फादर को बोलना कि 50 लाख का इंतजाम करेंगे, अदरवाइज हम इसको, बच्चे को भी उसकी माँ के जैसे मार देंगे। किडनैप करके ले आए, उसके बाद उसको फिरौती मांगने लगे, 50 लाख की उनकी डिमांड रही। तो बेसिकली वो ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का था, और मिस्टर अरुण सिंधु आईपीएस हैं, वो टीम को लीड कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन था। हम लोग यहाँ से, मैं और मेरा कलीग हैं मिस्टर पदम सिंह, हम दोनों लोग यहाँ से दिल्ली पुलिस की हेल्प के लिए हम लोग गए थे। किडनैपर्स यहाँ आके बहुत शातिर थे। वो उसकी मदर का ही फ़ोन वो यूज़ कर रहे थे, इंटरनेशनल कॉल वो कर रहे थे। डिमांड्स उनकी 50 से शुरू हुई, वो फिर घटती भी रही। किडनैपर्स उसको किडनैप करके बिजनौर ले आए। किडनैपर्स उस बच्चे को डिमांड कर, उसके बाद डिमांड उनकी चलती रही, दिल्ली पुलिस उनके पीछे थी। फिर उसको वो किडनैपर्स उस बच्चे को लेके हरिद्वार आ गए, और हरिद्वार में किडनैपर्स द्वारा जो है उसका डिमांड, पैसे की डिमांड की गई, जिसमें जब उनकी लोकेशन यहाँ हरिद्वार आ रही थी, हरिद्वार लोकेशन पे दिल्ली पुलिस बेशक उसको जो है ट्रेस आउट कर रही थी, वो लोकेशन उनकी कहाँ पे है। तो यहाँ वो एक दिन तक वो उतना लगे रहे। उसके बाद जो है COCD साहब ने हमको बताया कि भाई आप लोग वहाँ से कुछ लोग, 2 लोग आ जाओ, और उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है दिल्ली पुलिस का, उनकी आप हेल्प करो। तो बेसिकली उनकी लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी, जो कभी रायवाला और कभी हरिद्वार। तो असल में वो कोई पॉइंट ऐसा था जहाँ पे वो किडनैपर्स रुके हुए थे। तो उनको ट्रेस आउट करते समय मैं और दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर थे अरुण सिंधु, हम दोनों लोग बाइक से घूम रहे थे, उसको ढूंढते हुए अपने इक्विपमेंट लेके लोकेशन ट्रेस आउट कर रहे थे कहाँ पे हो सकते हैं। घूमते घूमते कहीं मनसा देवी और चंडी देवी, चंडी चौक, चंडी चौकी और चीला रोड, जैसे ही चीला रोड पे हम लोग पहुंचे तो वो लोकेशन रायवाला वाली लोकेशन आ गई तुरंत उसमें हमारे सेल ट्रैकर में। और उसके बाद हमने जो ढूंढने के लिए शमशान घाट की तरफ नीचे को मुड़ लिए। शमशान घाट की तरफ जैसे नीचे मुड़ी तो वहाँ पे एक चिन्मयंत कुष्ठ आश्रम है।
चिन्मय कुष्ठ आश्रम के ठीक सामने वो 2 किडनैपर्स बैठे थे और 3 थे बेसिकली वो, तो 3 में से 2 वहाँ बैठे थे, एक सामने आसपास कहीं बगल-बगल में, शायद वो पानी वानी भरने कहीं गया था, बाद में लोगों ने बताया, और वो बच्चा उन्होंने बीच में गोद में बिठाया हुआ था। तो जैसे ही हम दोनों लोग उनके पहुंचे तो पीछे जो सब इंस्पेक्टर थे मेरे साथ, अरुण जी, उन्होंने बोला कि वो यही है, रोको, कि चलो चलो दिल्ली पुलिस के बाकी लोगों को, हम साथ वालों को बताते, लोग आएंगे और जो है उसके बाद इसमें काम हम लोग करेंगे। बस पता नहीं जुनून उस समय सवार था, कुछ भी हो, कि उसको पकड़ना है। बस बाइक मोड़ी, उनके मुंह के सामने जाके उन्हीं से पूछ लिया कि भाई वो आश्रम में महाराज जी हैं, तो शक पका गए, क्योंकि बदमाश थे, और हम लोग बाइक से उतरे और दोनों उनको अपना चिपट गए। उसके बाद जो है अपना उनसे हाथापाई शुरू हुई, काफ़ी देर तक गुत्थम गुत्था उन लोगों से होती रही। वो 3 लोग थे, उसमें से एक तो स्लिप हो भाग गया वहाँ से। 2 में से हमने मौके पे वहाँ पे एक को पकड़ लिया, बच्चा शायद कुछ समय बरामद हो गया, और वहाँ से जो लूट वूट का सामान था वो सारा मिल गया। जो बदमाश दूसरा वाला भागा था, उसने चाकूबाजी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर अरुण थे, उनको यहाँ हाथ में चाकू मारा, काफ़ी उनको डीप इंजरी हुई, और मुझे यहाँ पेट में उसने चाकू से मार दिया। उसमें 30-32 करीब स्टिच आए थे उस समय, और घायल कर दिया, ब्लीडिंग होने लगी। खैर उसमें से एक बदमाश मिल गया, बाकी लोगों को बताया गया। वहाँ जो एसओ श्यामपुर और जो कोतवाल से जो भी टीम थी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो भी लोग थे, सब लोग मौके पे, सब लोग आ गए। हम लोगों को ब्लीडिंग हो रही थी, गाड़ी में बदमाश को बैठा लिया, बच्चा भी मिल गया, घर का सारा कैश और जो गोल्ड वगैरह था सारा सामान मिल गया। तो वो जो दूसरा बदमाश वो चाकू मार के भागा था, वो बस्ती की तरफ को भागा था। तो बस्ती के कुछ लोग बोले कि वो जो बदमाश भागा है वो इस तरफ हो गया है। हमने बोला सर उसको भी देख लेते हैं, तो बोले कि जो रंधावा सर थे उनको बोला सर इसको भी देख लेते हैं, मिल जाएगा, बहुत दूर गया नहीं होगा। बोले नहीं नहीं, तुमको बहुत ब्लड निकल रहा है और हॉस्पिटल जाइए और अपना पहले अपना ट्रीटमेंट मिल जाएगा। कहाँ जाएगा, एक मिल गया है बच्चा, सैकुशल मिल गया है, तो कहाँ जाएगा वो। खैर हम गाड़ी में बैठ गए, वो अरुण सिंधु जी भी गाड़ी में बैठ गए। दिल्ली पुलिस के सिविल के कोई ड्राइवर थे, जो शायद वो लोकल यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। तो बोले हमने तो अस्पताल देखा नहीं है, कहाँ जा पाएंगे। तो हमने कहा चलो हमने देखा, हम बताते हैं। बोले गाड़ी वापस मोड़े, मैंने नहीं आगे ऐसा करो, आगे से चलते हैं। तो वहाँ से एक रास्ता कुछ आश्रम से जो आगे चलते हैं तो शमशान घाट से होते हुए आधे पुल के पास से वापस बंदे पे चढ़ जाता, जो हाईवे की तरफ आया था चंडी चौक पे सिटी में आने के लिए। तो गाड़ी में बैठ के हम चलने लगे। जैसे हम पुल, चंडी पुल के ठीक नीचे पहुंचे, तो जो किडनैपर्स जिसने चाकू मारा था वो दिखा हमें सामने। बस गाड़ी थोड़ी सी दौड़ाई, उसके पास थोड़ा नज़दीक डिस्टेंस थोड़ा कवर हुआ, तो वो समझ गया कि ये शायद पुलिस ही आ गई है। तो हम गाड़ी में से कूदे, उसके पीछे भागने लगे। आधे पुल से वो बैरागी कैंप की तरफ वो भागता रहा। ये उस दौरान की बात है जिस समय 26/8 मुझे आज शायद याद आता है, 26/8/2013 को, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी। तो गंगा जी में बहुत ज़्यादा पानी था। तो वो बदमाश गंगा जी के किनारे किनारे और बैरागी कैंप की तरफ को नीचे को भागने लगा। तो हम भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। पीछे मुड़ के देखा शायद कोई आ रहा होगा, तो पब्लिक के कुछ लोग थे, वो हमने उनसे कहा भी भाई इसको पकड़वाइए, ये जो बदमाश है और आपको इनाम मिलेगा। तो कोई नहीं आया। तो हम जब उसके पीछे मतलब दौड़ते समय वो 1-2 बार वो गिरा, जिससे हम डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। बैराग कैंप के ठीक सामने जाके वो बदमाश गंगा जी में कूद गया। हमें तो ब्लीडिंग हो रही थी, गंगा में कूदा, तो हम भी उसके पीछे पीछे गंगा जी में कूद गए और करीबन 200-250 मीटर उसको स्विमिंग करते हुए उसके डिस्टेंस नज़दीक कवर किया, उसको पकड़ा, उसको गंगा जी से पकड़ के बाहर ले आए। जब गंगा जी से बाहर ला रहे थे तो उसको काफ़ी लोग फिर इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग पुल पे से भी देखे, तो उसमें छोटा सा एक वीडियो भी लोगों ने बनाया जो काफ़ी वायरल हुआ बाद में। हमें दिल्ली पुलिस सीपी मिस्टर BS बस्सी साहब ने उनको हमें वहाँ बुलाया और उसमें सम्मानित किया, जिसमें फिर यहाँ DGP सिद्धू सर ने हमारा प्रेसिडेंट ब्रेवरी मेडल के लिए नाम भेजा। शासन द्वारा स्वीकृत होने के बाद वो भारत सरकार हो गया, जिसमें महामहिम द्वारा राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। तो ये तो कहानी रही मयूर विहार केस की, और ऐसे कई और केस भी हैं जो आपने सॉल्व किए हैं, जिसमें आपकी जो बहादुरी के किस्से हैं वो कहीं ना कहीं सुनाए जाते हैं। वो सारे काम जो आपने किए हैं वो एक मिसाल बन गए हैं। जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनके बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय नाम है विवेक यादव। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में या कहीं और राज्य की जो पुलिस है वही आपको याद करती है, लेकिन जो यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको हमेशा याद करते हैं। आपको हाल ही में सम्मानित भी किया गया है। पहले तो ये तो एक केस की बात रही है, और भी ऐसे केस रहे हैं जिसमें आपको सम्मानित किया गया है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, बहुत सारे केस हैं। एक्चुअल मुझे लगभग मैं पिछले 11 साल से क्राइम पे काम कर रहा हूँ। क्राइम पे तो खैर जब से जनपद में तैनात हूँ, थाने में भी रहा, रानीपुर में रहा या श्यामपुर में रहा, तो
क्राइम पे ही काम किया है और क्राइम में ही इंटरेस्ट भी रहा है शुरू से। एसओजी में लगभग 11 साल सेवा दी है। अभी रिसेंटली मुझे 1 से 1.5 महीना पहले मुझे साइबर में अटैच में चल रहा हूँ फिलहाल अभी। तो क्राइम पे तो बहुत काम किया, बहुत सारी घटनाएं हैं। मुझे लगता है शायद 4-5 अपहरण हैं, 10, 15, 20 कम से कम जो मर्डर की घटनाएं हैं, लूट हैं, बहुत सारी लूट हैं। खन्ना नगर डकैती है, सिडकुल डकैती है, बहादुराबाद में 1 करोड़ का माल एक ट्रक में डकैती बड़ी थी, वो उसको लूटा हुआ माल था, उसको रिकवर कराया। और बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक याद आती है, एक घटना के दौरान मैं एक्चुअली मुझे बच्चे छोड़ने मुझे गांव जाना था। तो उस दौरान हम एक चैनल सर्चिंग बहुत हो रही थी हरिद्वार में। चैनल सर्चिंग पे हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं और मेरा कलीग हरबीर रावत है, एक लड़का साथ में, हम दोनों चैनल सर्चिंग में लगे हुए थे। तो हम लोग चंडी चौक और प्रेम नगर पुल, जहाँ जहाँ मिली मंदिरों के सामने जहाँ जहाँ चैनल सर्चिंग घटनाएं होती थी हम लोग पे, वहीं घूमते रहते थे और अपना उनको देखते रहते थे। कोई चैनल सर्चर कोई मिल जाए या उसको पकड़ा जाए, चैनल सर्चिंग करते समय मिल जाए, तो उस पर काम कर रहे थे। मैं बच्चे छोड़ने जा रहा था, मेरे बच्चों को गांव जाना था, तो उनको मुझे छोड़ने जाना था। मैं अपने घर से निकला और यहीं सेक्टर 4 चौराहे पे खड़ा था। बच्चे बोले कि चिप्स ला दो, हम फिर बस में जाएंगे बैठ के। मैं उनको चिप्स देने लगे, वो जाने लगे। तभी मैंने देखा कि सेक्टर 4 चौराहे से एक बाइक मुड़ी और जो सेक्टर 5 की तरफ गई। पल्सर मोटरसाइकिल थी, यूपी 20 नंबर की, मुझे आज भी याद आता है, यूपी 20 नंबर था उसका। तो मुझे उस पर डाउट हुआ। असल में हम जिस चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं, जिस पे हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उसी समय चल रहा होता है, उसी चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं। हर समय अपने काम पे हम फोकस्ड रहते हैं। हाँ यार, ये शायद ऐसा ना हो, ये शायद ऐसा हो। हर किसी जिस पे डाउट हो, शक हो। तो मुझे उन 2 लड़कों पे शक हुआ और मैंने खट से वो आया और गाड़ी में बैठाया और सेक्टर 5 की तरफ उनके पीछे मैं चल दिया बाइक लेके। सेक्टर 5 की तरफ जैसे ही मैं जा रहा था, तो मुझसे बाइक आगे आगे चल रही थी और उसने जो महिलाएं घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी या कुछ काम कर रही थी, वो बाइक वाले नज़दीक जाते उनके और उनको देखते, और जैसे ही वो कह के नहीं, शायद जिसके गले में चैन नहीं है तो उनका टारगेट नहीं होता, और फिर उसके आगे चल देते। ऐसे उन्होंने 2-3 महिलाओं को देखा, तो हमारा शक जो है वो कंफर्म हो गया कि यार ये चैन स्नैचर है। खैर, उसके पीछे मैं चलता रहा सेक्टर 5 की तरफ। वो सेक्टर 5 से वो मोटरसाइकिल वापस मुड़ी और सेक्टर 4 चौराहे से वापस उधर रानीपुर मोड़ की तरफ जाने लगी। मैंने अपने साथ वाले हरबीर को फ़ोन किया कि मैं बच्चों के साथ हूँ और मुझे एक बाइक पे डाउट है जो शायद चैन स्नैचर है। तो खैर, वो और एसओ अनुज सर थे वहाँ, एसओ कनखल उस समय, वो साथ में दोनों बाइक से उधर से रानीपुर मोड़ तरफ से वापस आने लगे और मैं कार से उनके पीछे चलता रहा। सेक्टर 1, मुझे याद है शायद सेक्टर 1 शिव मंदिर के पास हमने उन लोगों को दोनों को रोक लिया। रोक कर तलाशी ली तो उनके पास से चाकू मिला, एक वेपन मिला, और उनको वहाँ मौके पे हमने अरेस्ट किया। उसके बाद उनकी निशानदेही पे हमने एक चोरी की, जो पल्सर थी चोरी की दिल्ली से थी, एक जहाँ उन्होंने एक गाड़ी, स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी हमने उनसे रिकवर की। फिर उनके साथ के 3-4 साथी हमने उनके साथ के वाले और पकड़े। तो उनके द्वारा बताया गया कि वो लास्ट नाइट बहादुराबाद थाने में एक नहर पट्टी पर लूट की थी। एक दिन पहले उन्होंने चैनल स्नैचिंग की थी, उस दिन भी वो चैनल स्नैचिंग करने आए थे। और वो जो दोनों बदमाश थे, उनमें से एक बदमाश ऐसा था जो मेरठ में अरिहंत ज्वेलर्स के यहाँ उसने डकैती डाली थी, जिसमें कैश वो लूट के भागा था, जिसमें सजा हुई थी उसको। और साथ में जो दूसरा था, वो जसवंत राय अस्पताल है, वहाँ उसने गार्ड को बंधक बनाया था, टेप लगाई थी मुंह पे, और कैश को लूट के आया था, जिसमें गार्ड की मृत्यु हो गई थी। तो और 4 साथी उसके और पकड़े गए। तो उनके द्वारा बाद में बताया गया कि उसमें 2 लोग जो है वो 2-3 उन्होंने यहाँ चिन्हित किए हुए थे ज्वेलर्स, जिनके यहाँ उनको डकैती डालनी थी। तो वो एक्टिवनेस से एक घटना बच पाई और बड़ी उसमें प्रशंसा हुई, पुलिसमैन ऑफ द मंथ मिला, काफ़ी सम्मान मिला। तो ये कहानी है विवेक यादव की, जो बता रहे हैं कि उन्होंने किस किस तरह से अपराधियों को पकड़ा। सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि लंबा समय हो जाता है पुलिस में सेवाएं देते हुए, और क्योंकि क्राइम ही जैसा कि बताया विवेक यादव जी ने, क्राइम ही वो पहले से ही चाहते थे कि क्राइम में जाएं और अपराधियों को पकड़ें। तो ये जो जुनून था कहीं ना कहीं बहादुरी में तब्दील हुआ, और उनके नाम से आज अपराधियों के बीच जो खौफ है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई देता है। चलिए, तो बहादुरी के कई अवार्ड मिले हैं। बातों का सिलसिला लगातार जारी रखते हैं। सर, एक और आपसे महत्वपूर्ण सवाल, किसानी परिवार से आप आते हैं, गांव के परिवेश से आते हैं,
किसानी आपको बहुत पसंद है, अक्सर आज सोशल मीडिया पर देखा गया है, ट्रैक्टर पे आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो बड़ी वायरल होती हैं। तो कितना पसंद आप करते हैं और खाली समय में देखा गया है कि आप खेतों में काफ़ी समय बिताते हैं? देखिए, हम मूल रूप से किसान हैं। आज मैं आजीविका है मेरी, पुलिस है, प्रोफेशन मेरा पुलिस है, जुनून मेरा पुलिस है, मुझे गर्व है इस वर्दी पे। वो सेकेंडरी है, लेकिन मैं मेरी जड़ में मूल में मैं किसान हूँ और मैं किसान परिवार से हूँ, किसान परिवेश से हूँ। किसानी की मुझे सब चीज़ें मुझे किसानी की आती हैं। सारे काम मैंने घर में किए हैं, खेती बाड़ी से लेके और गाय भैंस का दूध निकालना या चरी का लाना, चरी काटना, गन्ने की ट्रोलियाँ भरना या उसको मिल पे लेके जाना, तुलवाना, सारे काम किए हैं। अभी भी जाते हैं घर तो आज भी किसानी का सब चीज़ें हैं घर में, तो किसानी करते हैं। छुट्टी जितना समय मिल पाता है, अब तो नौकरी में तो खैर बड़ा मुश्किल है कि वो सब चीज़ें हो पाएँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि घर पे जाएँ तो कम से कम अपनी धरती में, अपनी धरती माँ के पास जाएँ, अपने खेतों में जाएँ, प्रॉपर बच्चों को उस परिवेश से जोड़ के रखते हैं। उसमें वो संस्कार डाले हैं कि भई मूल हमारा किसानी है, मूल रूप से हम किसान हैं। आज आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कल के दिन आप कुछ भी बने लेकिन अपने गाँव से जुड़े रहें, गाँव को आप ना भूलें, ग्रामीण परिवेश से रहें बने हुए। तो वो संस्कार में है, वो मूल में है, वो तो शायद नहीं जाने वाला है। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं आप, लेकिन अगर कहा जाए तो हर कामयाब आदमी के पीछे, बड़ी पुरानी कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। परिवार जब से आपकी शादी हुई है, तो परिवार जब आपका बना, उसके बाद ज़िंदगी किस तरह से बदली? क्या सपोर्टिव जो आपकी बेटर हाफ़ हैं पूरी तरह से सपोर्ट आपको करती हैं सर्विस में? हाँ, बिल्कुल, एक्चुअल में उनको बहुत ज़्यादा तो पुलिस के बारे में पहले से नहीं पता था, क्योंकि वो कभी इस प्रोफ़ेशन से नहीं रहीं। मुझसे शादी होने के बाद ही उनको पता चला और काफ़ी दिन बाद भी पता चला। डरती हैं बहुत, बहुत चीज़ों में कहती हैं, "आप हर चीज़ में आगे रहते हो, मत हर चीज़ में मत आगे रहा करो और सब हमेशा आप जहाँ देते हो सबसे पहले आगे जाते हो, कुछ हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा।" तो समझाता हूँ उसको, मैंने कहा, "भई मरना तो एक ही बार है और कुछ करके मरेंगे तो कम से कम वो नाम होगा, लोग जानेंगे कम से कम कि हाँ, वो था।" बाकी तो सब मर जाते हैं, एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, तो ये आपका काम है और ये तो आप आर्मी, दादाजी मिलिट्री में रहे तो खून में है ये सब चीज़ें, ये तो नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जिस दिन आएगी तो ऐसी आ जाएगी। अभी रिसेंटली हम लोग थे वहाँ, एक घटना मैं आपको बता दूँ, अभी हमारे सिपाही के साथ, हमारा साथी मेरा कलीग था, जूनियर था मुझसे, और वो शिवाजी नगर में एक डकैती पड़ी थी, उसमें गुलेल से वो उसके सिपाही की आँख भी फोड़ दी थी, शायद आपने सुना होगा वो। तो उसकी उसकी उनकी अरेस्टिंग में हम लोग गए बहुत दूर-दूर तक और 3-4 दिन तक रात-दिन जगते रहे और उनको अरेस्टिंग करते समय 25-25 हज़ार के पाँचों पे जो अपराधी थे, उन पे इनाम डिक्लेयर हुआ, तो उसमें भी बहुत मतलब डेयरिंग थे वो सब। मध्य प्रदेश के वो सांसी बिरादरी से थे और वो बड़े डेयरिंग कि वो उनको भागना है तो कुछ भी करना है। तो उसमें हम रात-दिन एक करके और उनको सबको अरेस्ट किया और बड़ा उसमें नाम हुआ। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक छोटी बच्ची का ज्वालापुर में रेप हुआ था, 12 साल की बच्ची थी। तो उसको उसको जो बिल्कुल उसमें कुछ भी क्लू नहीं था, जो रेपिस्ट था, उसने ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। 6-7 दिन हम लोग उसमें बहुत मेहनत की और ढूँढते रहे, सफलता नहीं मिली। लास्ट में 1 डेढ़ किलोमीटर दूर जाके एक सीसीटीवी फुटेज पे थोड़ा-सा वो मुझे याद आ रहा, शायद मैंने उसको सबसे पहले देखा था और वो हल्का-सा क्लिक हुआ और ऑफिसर्स ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और पूछा, भई ये कैसे पता चला और सबसे पहले कौन था जिसने जो है ना ये इसमें लीड मिली, जहाँ से इस सब चीज़ की शुरुआत हुई। तो उसी में फिर मुझे अभी लास्ट 15 अगस्त को डीजीपी सर द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नौकरी के साथ ही। और सर जिस केस की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि एसपी सिटी उसको शायद लीड कर रही थी और उनको भी सेवा सम्मान जो है दिया गया है, जहाँ तक हमें इसके बारे में पता है। एक और चीज़ सर, सर्विस के दौरान, क्योंकि पुलिस की जो सर्विस होती है वो 24 घंटे की सर्विस होती है, कोई छुट्टी नहीं होती है, त्योहारों पे कोई छुट्टी नहीं होती है। परिवार में ये देखा गया है ख़ास तौर पे कि आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिटिया आपकी जो पढ़ाई कर रही हैं वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ रही हैं, तो ये कैसे हो पाता है सर मैनेज? देखिए, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुझे मेरी बिटिया पे मुझे गर्व है, वो बहुत मेधावी है और अभी लास्ट मुझे 4th के बाद से उसने कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा और प्रेज़ेंट में वो अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम देगी। तो अभी भी वो 96, 97, 98 परसेंटेज वाली है। अभी अभी हाल ही में उसका एग्ज़ाम हुआ तो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 और विदाउट किसी ट्यूशन के। उसकी स्टडी आवर्स का ये है कि सुबह पढ़ने बैठेगी तो अगर छुट्टी है तो 6 घंटे पढ़ लेगी, 7 घंटे पढ़ लेगी, 8 घंटे पढ़ लेगी। तो टच वुड भगवान वो ऐसी चलती रहे तो
मुझे उस पर बहुत उम्मीदें हैं। मैं सिपाही हूँ तो कम से कम मेरी बेटी कुछ बने, यही मेरी इच्छा है। और बच्चों को तो मैं पढ़ाई की मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो वो उसमें उसके मम्मी का को क्रेडिट जाता है। वो लगी रहती हैं, उनको स्कूटी से दिन भर ट्यूशन इधर-उधर। बेटी तो खैर कभी नहीं पढ़ती, वो तो सेल्फ स्टडी करती है, तो बेटे को लगी रहती है, तो उसका भी बहुत योगदान है। पुलिस की नौकरी में हमारे पास समय होता नहीं है, नहीं उतना समय दे पाते हैं बच्चों को, पढ़ा भी नहीं पाते हैं। हिंदी मीडियम के हम लोग पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से हम लोग पढ़े हैं, तो अब सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा-सा मुश्किल होता है, समय भी नहीं है, सब चीज़ें हैं, तो उसकी मम्मी लगी रहती है। तो पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़, बच्चे ठीक है, अच्छे हैं, लगे हैं, लगनशील हैं, और हमने भी उनको संस्कार ही दिए हैं। हमने भी जीवन में कोई किसी तरह का कोई गलत काम, गलत नशा या जो इस प्रोफेशन के साथ का लोग बदनाम करते हैं, उतना हालाँकि होता नहीं है। शराब-वराब ये सब चीज़ें, सबसे बिल्कुल दूर रहे, और यही संस्कार बच्चों को दिए हैं कि बेटा नशे से हमेशा दूर रहना है, पढ़ाई पे फ़ोकस्ड रहना है, जो कुछ कर पाएँगे पढ़ाई पे कर पाएँगे, पापा इसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं कर पाएँगे। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि वैसे तो वर्दी जो है एक जो भी सिपाही हैं या अधिकारी हैं, उनका एक गुरूर होता है। जैसे ही तन पे वर्दी आती है, अपने आप एक जो जोश है अंदर का, वो कहीं न कहीं बाहर निकल के आ जाता है। जब भी आप सुबह तैयार होते हैं या किसी ऑपरेशंस को फिर जॉइन करते हैं, उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? कुछ नहीं चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे ही जाते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल सोच के नहीं जाते हैं। जो होना होगा वो होगा। हम अच्छा करने जाएँगे, अब हमारा दिन अच्छा है, और यही सोच के जाते हैं कि बदमाश का या किसी अपराधी का दिन हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। सफलता मिलेगी मेहनत करने जाएँगे तो, और मेहनत करते हैं और सफलता मिलती है। ऐसा नहीं, पकड़े हैं, सब चीज़ें हैं, तो चलता रहता है, कुछ नहीं। उस नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई स्पेशल नहीं, ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कुछ है। करना है तो करना है। तो ये थी विवेक यादव से खास बातचीत, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो सेवाएँ दे रहे हैं, जो हरिद्वार एसओजी है, और कई तरह के ऑपरेशंस हैं, जो कुछ राज्यों के साथ, जो राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर साझा ऑपरेशन किए हैं, उसमें एक बहादुरी के कई ऐसे किस्से थे, जिन पर आज हमने चर्चा की, और आप सबके सामने है कि किस तरह से अपनी बहादुरी के साथ जो अपराधी हैं, उनके बीच खौफ का पर्याय बने हैं। अधिकारियों ने उनको सम्मानित भी किया है, और यही नहीं कि राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको सम्मान दिया गया है। जैसा कि बताया कि 2014 में उनको वीरता पुरस्कार भी उनको दिया गया है, और वही हाल ही में जो 15 अगस्त है, डीजीपी जो उत्तराखंड हैं, उनके द्वारा भी उनका सम्मान किया गया है। आज के हमारे इस खास शो में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।